मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब पूरा ध्यान चौथे चरण पर है। इसमें मालवा की सीटें हैं जहां बीजेपी पहले से ही काफी मजबूत है। वहीं कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगा दी जाए। अब बात करते हैं रतलाम और मंदसौर लोकसभा सीट की। फिलहाल दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और यहां के वर्तमान मुद्दे और समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं, क्या है समीकरण, बताएंगे हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती। अंशुल, क्या लगता है कांग्रेस क्या बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि रतलाम की यदि हम बात करें तो रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर 3 जिलों को मिलकर यह संसदीय सीट जो है यह बनती है। और यहाँ के यदि समीकरणों की बात करें तो शुरू से यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मजबूत रही है। हालांकि 2014 में कांग्रेस के पास से यह सीट जो है बीजेपी के द्वारा छीन ली गई थी और यहाँ से उसके बाद बीजेपी के सांसद जो है वो बनते आए हैं। वर्तमान सांसद यहाँ से GS डामोर है, जिनका टिकट यहाँ से काट करके अनीता नागर सिंह चौहान को दे दिया गया है। और बड़ी दिलचस्प सीट यह है क्योंकि पूरे मालवा निमाड़ में सबकी निगाहें जो है एकमात्र इसी सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से कांतिलाल भूरिया जो कि कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी रहे हैं, वे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और लगातार कांतिलाल भूरिया यहां से चुनाव जो है जीतता है। जब से यह सीट बनाई गई थी तब से लगातार यहां पर कांग्रेस काबिज थी और 2014 में कांतिलाल भूरिया मोदी लहर में जरूर हारे थे और उसके बाद 2019 में भी यहां पर कांतिलाल भूरिया हारे थे। लेकिन इस बार का समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार की ये पूरी संरचना अपनी सीट बनाती है, अलीराजपुर जिला की बात करें, झाबुआ जिले की बात करें और रतलाम शहरी और ग्रामीण सीटों की बात करें तो यहाँ पर ST सीट का जो है सबसे ज़्यादा ST वोटों का सबसे ज़्यादा दबदबा रहता है। विधानसभा चुनाव में भी अगर ये बात की जाए तो रतलाम झाबुआ जो विधानसभा जो चुनाव हुए थे वहाँ पर रतलाम शहरी क्षेत्र में बीजेपी ने जरूर बढ़त बनाई थी, लेकिन झाबुआ में जो वो बढ़त है वह खत्म हो गई थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को यहाँ से टिकट दिया है, जो कि वर्तमान में मंत्री जो है नागर सिंह चौहान उनकी पत्नी है। वहीं कांतिलाल भूरिया जो है वो भी इस बार मैदान में है और उनके बेटे विक्रांत भूरिया भी झाबुआ से जो है सिटिंग MLA में है। तो कहीं ना कहीं चुनौती जो है दोनों पार्टियों के लिए एक दूसरे के लिए बनी हुई है। वहीं जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें 4 सीटें जो है बीजेपी ने रतलाम झाबुआ जो संसदीय क्षेत्र है उसकी विधानसभाओं की जीती थी, 3 कांग्रेस ने जीती थी और 1 निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जीत करके आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ का दिलचस्प मुकाबला जो है वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती और अगर मुद्दों की बात की जाए तो पलायन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। आदिवासी क्षेत्र बहुल इलाका है, विकास के सब दावे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब पलायन वहां से होता है उस पलायन को रोकने में कहीं ना कहीं वहां पर नाकामयाबी जो है वो बताई जाती है। रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण पलायन जो है सबसे बड़ी समस्या है। वहीं अगर भूजल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वाटर लेवल जो है वो कम होता है, जिसके कारण खेती में भी सबसे ज़्यादा चुनौती जो है वो आती है और आदिवासियों के हक को लेकर के बात जो है यहाँ पर लगातार की जाती है। इसी से लगी हुई सीट है जो मंदसौर संसदीय सीट मानी जाती है। मंदसौर जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लगातार बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतती हुई आई और इस बार भी बीजेपी ने वहाँ से सीटिंग सांसद जो हैं उन्हें सुधीर गुप्ता उन्हें टिकट दी और सुधीर गुप्ता शुरू से बीजेपी के इस गढ़ में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर देखा जाए तो 8 विधानसभा जो सीटें थी उसमें से 7 पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। एक जरूर कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन शुरू से इस सीट पर लगातार बीजेपी अपनी जो है बढ़त बनाती हुई दिखाई देती है। मंदसौर के मुद्दे भी जो है वो रोजगार के बात की जाती है, विकास के मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अवैध नशे का जो कारोबार है उसे लेकर के चुनाव में मैदान में उतारा जाता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर दिलीप सिंह गुर्जर जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। गुर्जर वोट को देखते हुए ये पूरा इलाका जो है गुर्जर वोटों से भरा पड़ा है। OBC वोट बैंक सबसे ज़्यादा यहाँ पर माना जाता है, इसीलिए दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा गया है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दिलीप सिंह गुर्जर, इनके समर्थन में सचिन पायलट जो कि गुर्जरों के नेता भी माने जाते हैं, वे खुद यहाँ पर सभा लेने आ चुके हैं। उनके नामांकन में भी ये चीज़ बताई गई थी और कांग्रेस को यही उम्मीद है कि बीजेपी से यदि हमें ये सीट छीनना है तो उसके लिए OBC वोट बैंक जो है उससे साधना होगा और इसीलिए दिलीप सिंह गुर्जर को यहाँ से मैदान में उतारा है। हालांकि सुधीर गुप्ता जो है अपने आप में एक मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें रिपीट दिया। इससे पहले भी वो 2 चुनाव जीतकर मंदसौर से सांसद रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की बड़ी नेता जो मीनाक्षी नटराजन उन्हें चुनाव हराया था और काफ़ी मतों से वो चुनाव जो है यहाँ पर जीत करके आए थे। लेकिन इस बार जरूर कांग्रेस जो है उन्हें चुनौती दे रही है, वो भी गुर्जरों के वोट बैंक OBC वोट बैंक के आधार पर। हालांकि बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद से यहाँ पर
पूरी तरह से पावर में है, पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। 8 सीटों में से 7 सीटों पर उसका कब्जा है, 7 सीटिंग एमएलए उसके पास है। मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, वे इस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय सीट में लगता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास बड़े चेहरे जो हैं वो मंदसौर सीट में जरूर लगे हुए हैं। और चुनाव प्रचार में भी ये देखने में आया था कि मंदसौर में जब चुनावी रैलियां हुई थी, चाहे उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना खासा प्रभाव जो है वो मंदसौर और इस रतलाम संसदीय सीट पर रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी तो वो सबसे पहले झाबुआ सीट पर पहुंचे थे। झाबुआ से उन्होंने अपने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। यहाँ पर उन्होंने आदिवासियों को संबोधित किया था। इसके बाद राहुल गांधी की सभा जो है वो झाबुआ में कराई गई, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी उसका समापन भी झाबुआ में कराया गया था और झाबुआ से फिर उसे आगे भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं यह संसदीय सीट पर जो है दोनों ही कैंडिडेट अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत जो है अभी तक इसमें झोंक चुके हैं। और अब चूंकि चौथा चरण आने वाला है, 13 मई को दोनों ही जगह पर वोटिंग होना है, सभी नेता जो है मध्य प्रदेश के वो अब मालवा निमाड़ की तरफ अपना फोकस कर रहे हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब बड़े नेताओं की रैलियां जो हैं वो यहाँ पर हो सकती है। झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम संसदीय सीट में एसटी सीटों का सबसे ज़्यादा महत्व है। आदिवासी बहुल इलाका जो है इसमें सबसे ज़्यादा लगता है। रतलाम शहरी क्षेत्र जो है वहाँ से मंत्री चेतन कश्यप जो हैं वे खुद आते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अब बड़े नेताओं को एक बार फिर से इस सीट पर लाने की कोशिश कर रही है। एसटी जो आदिवासी मतदाता हैं, आदिवासी वोटर्स हैं, उनको रिझाने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि पिछले जो सांसद थे जीएस डामोर, उन्हें भी इस बार वापस से चुनाव में सक्रिय किया जा रहा है। हालांकि अभी तक उनकी सक्रियता नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन बीजेपी ने अपने सभी आदिवासी नेताओं को यहाँ पर काम में लगाया है। आदिवासी नेताओं के लगातार यहाँ पर दौरे हैं। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी खुद यहाँ आदिवासी जो क्षेत्र लगते हैं झाबुआ और अलीराजपुर के, वहाँ पर घूम रहे हैं। नागर सिंह चौहान जो कि प्रदेश में मंत्री भी हैं और भाजपा की जो प्रत्याशी हैं अनीता चौहान, उनके पति हैं, वे खुद अलीराजपुर जिले में मोर्चा संभाले हुए। तो कहीं ना कहीं रतलाम और संसदीय सीट पर बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। वहीं मंदसौर की यदि बात करें तो खुद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, वे लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए। सांसद सुधीर गुप्ता का अपना एक वोट बैंक है। पिछले 10 सालों से, पिछली 2 बार से वो लगातार सांसद है। 10 सालों से यहाँ पर संसदीय क्षेत्र को संभाले हुए हैं। और कहीं ना कहीं जब बीजेपी के अलग अलग यात्राएं निकाली थी, जब बात की जाए विकास यात्रा जो बीजेपी ने निकाली थी, उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े नेताओं का हस्तक्षेप जो है वो दिखाई दिया था। हालांकि मालवा निमाड़ के बड़े नेता जो हैं कैलाश विजयवर्गीय और ये सभी लगातार अपने दौरे जो हैं मंदसौर और रतलाम की सीटों पर कर रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि इस सीटों पर बीजेपी जो है चुनाव जीत सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो रतलाम और झाबुआ की जो संसदीय सीट है वहाँ पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे थे। बीजेपी ने जब यहाँ पे चुनाव जीता था तब भी कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रत्याशी जो हैं दिलीप सिंह भूरिया, वे ही चुनाव जीते थे और दिलीप सिंह भूरिया का भी अपना वोट बैंक था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भूरिया शब्द जो है वो आदिवासियों से सीधा कनेक्ट होता है, आदिवासी सीधे भूरिया शब्द को देखते हैं। और यही कारण है कि पहले जब कांतिलाल भूरिया को चुनाव हराना था तो दिलीप सिंह भूरिया को मैदान में यहाँ से उतारा गया था। कांग्रेस से उन्हें बीजेपी में लाया गया और उसके बाद मैदान में उतारा गया। हालांकि उनका निधन हो गया था और उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांतिलाल भूरिया ने यह सीट जो है ये बीजेपी से वापस छीन ली थी। तो कहीं ना कहीं रतलाम और झाबुआ की जो ये संसदीय सीट है, जैसा कि हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वर्तमान में रतलाम और मंदसौर में बीजेपी मजबूत है, लेकिन क्या ये तस्वीर बदल पाएगी, इसका पता 4 जून को ही पता चल सकेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम समीकरण हमारे साथ साझा करने के लिए।